हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम में जो आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, रेगुलर और प्राइवेट दोनों में, और दोनों में ये 100 मार्क्स का होता है। और ये 100 मार्क्स आपके मेन जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके साथ उसकी परसेंटेज में ऐड होता है। ये बात ध्यान रखना, तो इस पेपर को आप बहुत ध्यान से दीजिएगा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको पासिंग के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो मार्क्स आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते, ठीक है। केवल पासिंग मार्क्स जरूरी होते हैं। बट इस पेपर में आपको परसेंटेज बहुत अच्छी बनानी है, तो पूरे 100 में से आप 100 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है ना। और ये परसेंटेज आपकी ऐड होगी, 100 नंबर आपकी टोटल परसेंटेज में जुड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि परसों आपका एग्जाम है तो आप जो है बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, और मैंने कंप्लीट रिवीजन के नाम से 2 वीडियो अपलोड करी हैं हिंदी मीडियम में, और 2 वीडियो अपलोड करी हैं इंग्लिश मीडियम में। कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ और सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ और सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है, बीएससी का। तो मेरे पास में तीनों हैं। मैं बीए का करवा चुका था लास्ट वीक, और एक सेट मेरे पास था बीकॉम बीएससी में आया हुआ, वो भी करवा चुका हूँ। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि रेगुलर में भी जो है सेट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और भी है मेरे पास 2019 के सेट, तो मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, समय ज़्यादा लग जाता है। और 2018 का भी मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना बच्चों। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि जल्दी अपलोड हो जाए और आप उसको जो है जल्दी से जल्दी देख पाएँ, ठीक है ना बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूटों द्वारा। सांची में कितने स्तूप हैं? 3। अजंता की चित्रकारी में किसका उल्लेख किया गया है? जातक कथाओं का। सारनाथ के स्तंभ में सिंह की कितनी मूर्तियां हैं? 4। खजुराहो के मंदिर स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था काठियावाड़ में। कालिदास का संबंध किस नगर से था? उज्जैनी से, ठीक है। इनमें से कौन भारतीय धर्म एवं संस्कृति में बारे में जानने के लिए भारत आया? तो इति सिंह। भारतीय कला का प्रतीक है कमल। कपिलवस्तु और शाक्य गणराज्य संबंधित हैं गौतम बुद्ध से। धर्म और दंड ही राजा है, यह कथन है मनु का। कौटिल्य ने राजा के किस रूप का समर्थन किया है? राजतंत्र का। पंचजना में कौन सा जनपद सम्मिलित नहीं है? कुरु। किस राजा के दरबार में नवरत्न थे? तो वो थे विक्रमादित्य। गुरु गोरखनाथ का संबंध है नाथ संप्रदाय से। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कौन सा युग्म सही नहीं है? बाघ गुफाएं बिहार, ठीक है ना, ये सही नहीं है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के। शून्य का आविष्कार हुआ था 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यभट्टीय
ग्रंथ के लेखक का नाम है? आर्यभट्ट प्रथम। भारतीय गणितज्ञों का स्वर्णिम काल था? गुप्त काल। शून्य एवं दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ भारत में। बीज गणित के आविष्कारक थे भास्कर। कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। भारत में मूर्ति पूजा किस काल से शुरू हुई? गुप्त काल से। मेहरौली स्तंभ लेक स्थित है दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां द्वारा। योग के कितने तत्व माने जाते हैं? 8। विश्व को भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या है? योग। खगोल विद्या का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। नीचे दिए गए जो आपको देखिए मैचिंग करनी है ना, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 की जो गणराज्य दिए गए हैं और उनके स्थान है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। जो शाक्यों की है वो थी कपिलवस्तु, और बी जो लिच्छवियों की थी वो थी वैशाली, और सी जो मौर्यों की थी वो थी पिपलीवन, और जो डी है कोलियों की तो वो थी रामग्राम। ठीक है, चलिए। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री, ठीक है, यात्रा नहीं है यात्री है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वैदिक काल में राजा की चुनी हुई संस्था थी समिति। जयप्रकाश नारायण प्रवर्तक थे समाजवाद के। सबसे अधिक अशुभ ग्रह है राहु। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। 22 जून से 19 जुलाई तक कौन सी राशि मानी जाती है? कर्क राशि। चंद्रमास का समय है 29 दिन। कन्या राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? विर्गो। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को। लघुत्तम समापवर्तक जो आपका एलसीएम है, ठीक है, को हल करने वाला वर्तमान सिद्धांत उल्लेखित किया गया था महावीराचार्य द्वारा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था? आर्यभट्ट फर्स्ट। प्राचीन भारतीय आणविक सिद्धांत आधारित था, वो था अंतर्विज्ञान एवं तर्क पर। प्लास्टिक सर्जरी के लिए कौन विख्यात है? सुश्रुत। अग्नि के आविष्कारक कौन थे? अंगिरस। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो वो है आपका लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। सिंधु वासियों का सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल। भारतीय से सभ्यता वर्ड है, ठीक है, भारतीय सभ्यता का प्रसार हुआ, या सभ्यता थोड़ा सा वर्ड मुझे गलत लग रहा है, ठीक है ना, भारतीय सभ्यता होना चाहिए ये, का प्रसार हुआ नेपाल में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की राष्ट्रीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी।
भारत की प्राचीनतम संस्कृति है आर्य संस्कृति। सीखा हुआ व्यवहार कहलाता है संस्कृति। भारतीय जीवन का मूल आधार है धर्म। प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था, देखिए आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान, है ना। उपयुक्त सभी सही आंसर है। इलाहाबाद का नवीनतम नाम क्या है? प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? अग्रवाल। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। कर्म का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है? भगवत गीता। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। किस शहर को संगम कहा जाता है? प्रयागराज को। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी? सोरोकिन ने। भारत का सर्वोच्च साक्षरता वाला राज्य है केरल। किस देश को निर्धनों का धनवान देश कहा जाता है? भारत को। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। योग दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं पतंजलि। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बेटा यही आंसर दे रखा है आंसर की में यूनिवर्सिटी की, इसलिए कुछ बच्चे अगर सहमत ना हो तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी वाला ऑप्शन ही दे रखा है यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर की में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे वरुण। आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव ये कहलाते हैं सार्क, ठीक है। इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है सार्क। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे क्या? तंबाकू के बारे में। प्राचीन काल में विशुद्ध शिक्षा के केंद्र थे गुरुकुल। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा थी पाली। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। कौन सा विश्वविद्यालय तिब्बत से जुड़ा हुआ था? विक्रमशिला। वर्ण का वास्तविक आधार है कर्म। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 8। द्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। अर्थवेद में कितने सूक्त हैं? 731। वेदांगों की संख्या है 6। ओमकार मंत्र संबंधित है जैन धर्म से। हर्षचरित के लेखक हैं बाण। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। भारत में हिंदू दर्शन के लेखक हैं स्वामी अभेदानंद। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? देखिए तीनों ही थे, ज्ञान और अनुभव भी, आध्यात्मिक भी और चारित्रिक विकास भी, है ना। सही आंसर है इनमें से सभी, ठीक है बच्चों। और ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 2000 छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेट सही नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है। तो मैं एक एक पेपर ही अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने 2-2, 3-3 पेपर सोचा था, लेकिन जो है 15-16 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ ताकि 15-20 मिनट में ही अपलोड हो जाए आप लोगों के लिए और टाइम से आप देख पाएँ, ठीक है ना बच्चों। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने करवाए थे काफ़ी टाइम पहले, तो आप उसको देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं कंप्लीट रिवीजन के नाम से जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ दोनों वीडियो, 2 हिंदी मीडियम में और 2
इंग्लिश मीडियम में। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।